बताओ बेटा, आंसर बताओ। जैसा गिवन है आप वैसे सॉल्व करते जाओ, हो जाएगा। चलो मैं बता रहा हूं फिर। कर लिए बेटा सभी ने ट्राई? देखो क्या बोला। ए बॉल ऑफ द मास मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड collides with another stationary ball. After the collision, the first move with a velocity of 0.3 meter per second in a direction making an angle of 90 degree with its initial direction. मतलब जो आपकी पहली बॉल, पहले मान लीजिए ये आपकी पहली बॉल हो गई। पहली बॉल आपकी ऐसे मूव कर रही है, कितनी स्पीड के साथ? 0 पॉइंट, अच्छा इसका मास गिवन है बेटा 1 kg, मास को 1 kg ले लीजिए। 1 kg मास की बॉडी है और 0.4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ये आपकी जो दूसरी बॉल है वो स्टेशनरी है, उसका मास नहीं मेंशन है, ये स्टेशनरी है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 0। तो मतलब u2 इज 0 एंड u1 इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को बेटा? क्वेश्चन? यस सर, दिख रही है। यस सर। ठीक। इन्होंने क्या बोला? आफ्टर द कॉलिजन फर्स्ट बॉल मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन। जो आपकी पहली बॉल थी वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दी थी 90 डिग्री के साथ। एंगल कितना है आप, सॉरी वेलोसिटी कितनी है? 0.3 मीटर पर सेकेंड विद इट्स इनिशियल डायरेक्शन द मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल आफ्टर द कॉलिजन। तो आप ये बताओ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल जो आपका बेटा मोमेंटम था वो हमारा किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इनिशियल जो हमारा मोमेंटम है बेटा वो एक्स डायरेक्शन में है, तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा कैसा होना चाहिए? एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये बताओ बॉल मूव कैसे करेगी? टेंडेंसी बताओ, सोच के जल्दी बताओ। व्हाट विल बी टेंडेंसी ऑफ सेकंड बॉल? किस तरह मूव करेगी सेकंड बॉल कि उसका मोमेंटम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल होने चाहिए? तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? बताओ क्या कर रहे हो आप लोग? आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? ये बताओ, जब ये y डायरेक्शन में पहली बॉल का मोमेंटम और टोटल x में होना चाहिए, तो दूसरी बॉल का जो मोमेंटम है वो x और y दोनों डायरेक्शन में होना चाहिए ना। और दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कब हो सकता है? जब आपकी जो बॉल है वो किसी एंगल के साथ मूव कर रही हो। तो हम मान लेते हैं बॉल कुछ ऐसे मूव करी, ये x डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल के साथ मूव करती है, इसका हमने मोमेंटम मान लिया बेटा p। तो इस p के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस p के यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर हो जाएगा बेटा p cos थीटा और इधर हो जाएगा हमारा p sin थीटा। तो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि p sin थीटा इज इक्वल टू 0.3, क्योंकि y डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं चाहिए हमें और x डायरेक्शन का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। तो p cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू m into v। तो मास इज 1 एंड वेलोसिटी इज 0.4। देखो पहले दोनों इक्वेशन समझ में आई कि नहीं? ये बताओ, जब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए और इन्होंने बोल दिया कि जो दूसरी बॉल है वो परपेंडिकुलर मूव कर रही है, इसका मतलब उसका मोमेंटम तो y डायरेक्शन में हो गया। तो y डायरेक्शन में तो हमारा इनिशियल मोमेंटम है ही नहीं, इसका मतलब इस y को कैंसिल करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। और इनिशियल x डायरेक्शन में तो x में भी होना चाहिए, y में भी होना चाहिए। और x और y कंपोनेंट जब भी हो सकते हैं जब ये बॉल हमारी किसी एंगल के साथ मूव करे। तो हमने मान लिया इसका मोमेंटम p है,
और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। एक से हो गया हमारा पी साइन थीटा इक्वल्स टू 0.3, पी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.4। यहां से डिवाइड कर दोगे बेटा, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। ट्राइंगल बना दो आप, ये हो गया थीटा, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। तो अब इस इक्वेशन को यूज कर दो, कौन सी वाली, कोई भी इक्वेशन यूज कर दो। p sin थीटा इक्वल्स टू 0.3 को यूज कर दो, तो p sin थीटा इज इक्वल्स टू 0.3। sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, तो p इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू 0.3। ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, यहां से देखो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जहां भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, जिसको भी प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लो। सभी को समझ में आ गया? यस एक बार और बताइए। देखो इनिशियल जो आपकी बॉल है इसके पास मोमेंटम कैसा है, एक्स डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होने चाहिए। तो यदि इनिशियल हमारा एक्स डायरेक्शन अकेले में है तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल मूव परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन, तो जब वो परपेंडिकुलर मूव कर रही है तो मतलब उसका आपका जो मोमेंटम है वो आपका वाई डायरेक्शन में है, लेकिन होना तो सिर्फ हमारा एक्स डायरेक्शन में चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। इसका मतलब क्या हो गया, तो दूसरी बॉल हमारी कुछ ऐसे मूव करेगी कि उसके पास एक्स डायरेक्शन का भी कंपोनेंट होगा और वाई का भी होगा, और अपोजिट होगा तो y वाला कैंसिल हो जाएगा और x वाला हमारे इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन बन गई। हमने मान लिया बॉल हमारी थीटा एंगल के साथ जा रही है, इसका मोमेंटम p है, तो p cos थीटा और p sin थीटा दो कंपोनेंट हो गए। p sin थीटा आपके कैंसिल करने चाहिए, क्यों कैंसिल करने चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपका y डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं है और x डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए। तो x डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम क्या था, m into v, मास इज 1, तो 0.4 हो गया। और अब कितना है हमारा p cos थीटा। दो इक्वेशन आ गई, हमने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इवन इसमें आपसे थीटा पूछा जाता तो थीटा की वैल्यू भी 37 डिग्री आ जाएगी। थीटा पूछा जाता tan थीटा इक्वल्स 3/4, ये किसकी वैल्यू होती है 37। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो सभी लोग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? इन्होंने क्या बोला, ये बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड, एक बॉल है आपकी जो 9 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। मेक्स एन स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। तो U1 आप लोग सॉल्व करो, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जब तक इक्वेशंस बना दे रहा हूं। ये आपकी जो पहली बॉल है, इनिशियल स्पीड U1 इज गिवन 9 मीटर पर सेकेंड। जो आपकी दूसरी बॉल है वो आपकी रेस्ट पर है, आइडेंटिकल बॉल है तो बेटा मास दोनों का आप m मान लेना। आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। मतलब आपकी जो पहली बॉल है वो कुछ ऐसे जा रही है, ये हो गया आपका इनिशियल डायरेक्शन, दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, इसकी वेलोसिटी को आप v1 मान लीजिए, और दूसरी बॉल हमारी ऐसे जा रही है ऐसे, ये भी हमारा 30 डिग्री के साथ, इसकी वेलोसिटी हम v2 मान लेते हैं। हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व इट। हो गया सर। हो गया? यस क्या करेंगे बेटा, अगेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे हम। तो आपका इनिशियल मोमेंटम और जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या, कल दिया था ना आपने। सेम आ रही है दोनों की वेलोसिटी? यस सर।
सभी का आंसर आ गया बेटा? देखो पहले हम क्या करेंगे, जो मैं इसके कंपोनेंट्स ले ले रहा हूं। यहां पर यदि आप इनके कंपोनेंट्स लोगे तो ये आपका v इधर कितना हो जाएगा, मोमेंटम हम मान लेते हैं mv1 हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा mv1 cos 30 और ये हो जाएगा हमारा mv1 sin 30। इसी तरीके से v2 है हमारा, इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा बेटा mv2 cos 30 और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा mv2 sin 30। क्योंकि इनिशियली जो आपका बेटा मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में है, सिर्फ x डायरेक्शन में है, इसका मतलब y डायरेक्शन वाला कैंसिल आउट होना चाहिए। तो आप यहां लिख सकते हो mv1 sin 30 इज इक्वल्स टू mv2 sin 30। यहां सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी जिससे हमें v1 इक्वल्स टू v2 पता चल जाएगा। सब कैंसिल होने के बाद यहाँ पर v1 इज इक्वल्स टू v2, इसकी हमें जरूरत भी पड़ जाएगी। और वैसे भी सेम एंगल बना रहे हैं और सेम मास है, तो वेलोसिटी भी इनकी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन हमने इसको प्रूव कर लिया। अब इनिशियल मोमेंटम मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम, इट मस्ट बी इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल आपका मोमेंटम कितना हो जाएगा m इंटू 9, क्योंकि दूसरी बॉल तो हमारी रेस्ट पर है। तो इनका मोमेंटम कितना है बेटा mv cos 30, mv cos 30, क्योंकि v1 और v2 को हम v मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2mv cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। m से m आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो v इक्वल्स टू हो गया हमारा 9/√3 और उसे हम क्या लिख सकते हैं 3√3 मीटर पर सेकंड। जिसे भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन बस एक ही कॉन्सेप्ट पर है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी भी तरीके से सॉल्व करो आपका आंसर सेम आना चाहिए। जिसे भी डाउट है क्लियर कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया बेटा सभी का? यस सर। यस सर। चलो फिर अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया था, ये भी मैंने करा दिया, ये नहीं कराया, इसे करिए बेटा। आसान क्वेश्चन है। क्या गिवन है बेटा, ये बॉडी ऑफ द मास 40 kg हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। चलो पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। कॉलिजन देखो कैसा है, कॉलिजन इज इनइलास्टिक। यदि बेटा इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकेला अप्लाई करेंगे। सर 48 जूल। 48 जूल सही है। कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ बेटा, जिसका आंसर 48 आया कैसे सॉल्व करेंगे? सोमेल? यस सर। हाँ कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। यस सर। सर ओ m1 इक्वल टू 40, u1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ और सर इनइलास्टिक कॉलिजन में सर डायरेक्ट सर हमने फॉर्मूला लग दिया कौन सा एनर्जी, फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट का। मैंने तो निकलवाया ही नहीं है। सर हम गाइड में देख लिया था सर एक में। अरे जब मुझे ड्राइव कराना होता, याद करवाना होता, तो बेटा मैं करवा नहीं देता। सर वो गाइड में सर एक फॉर्मूला लिखा था, उसी को याद कर लिया था।
और बेटा कोई आंसर बताओ। आपको कनेक्ट होगा? अब इसको कनेक्ट करनी है। वो क्यों लगाया, आंसर ऐसा क्यों आया, आपको याद थोड़ी बना रहेगा, इसलिए तो मैं आप लोगों से बोल रहा था। हाँ बाकी लोग बेटा सॉल्व करो। और इनलास्टिक कॉलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। कैसी बातें करते हो बेटा, जल्दी। किसी का आंसर नहीं आया? तो कर रहे हैं। कर क्या रहे हो, मैं एक्चुअली यही तो पूछना चाहता हूँ, आप लोग कर क्या रहे हो इसमें? तो पहले फाइनल मोमेंटम इक्वल मोमेंटम लगा दिया ठीक है, इलास्टिक है, तो वो बिल्कुल साथ में चलेंगी, तो एक्चुअली वेलोसिटी निकाल ली। हाँ और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दी। माइनस कर देंगे। हमें यहाँ पर क्या है, या तो आपको इलास्टिक कॉलिजन में ई की वैल्यू पता होती, जब आपको ई की वैल्यू ना गिवन हो तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन लेके चलेंगे, तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में आपका सॉल्व हो जाए, कोई समस्या ही नहीं होगी। इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, सॉल्व कर दो। कंजर्वेशन और मोमेंटम लगा देते हैं, देखो कितना हो जाएगा बेटा। और आप लोगों में बहुत कम लोग बोलते हैं, एक तो 40 इंटू 4 प्लस 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 इंटू वी। तो ये कितना हो गया 160 प्लस 48 आ रहा। कितना आ रहा है? 48। 48। वेरी गुड। तो यहां से आप v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2.8 क्या? यस सर। अब आपको बेटा इनिशियल वेलोसिटीज पता है तो आपसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, फाइनल वेलोसिटीज पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ई के टर्म में मिल जाएंगे। तो इतने सारे फॉर्मूले, अभी क्या आप लोगों का स्टार्टिंग हुआ है, बहुत फॉर्मूले मिलेंगे जो हमें याद करने ही करने पड़ेंगे। यहाँ आप कॉलिजन में फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत आसान है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से आ जाता है। यदि ये परफेक्टली इनलास्टिक कॉलिजन नहीं होता तो बेटा एक इक्वेशन हमारी कहां से बनती, ई की वैल्यू से। ई का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वहां से एक इक्वेशन बन जाती है और दो इक्वेशन की हेल्प से हम उसे सॉल्व कर देते हैं। आ जाएगा बेटा सभी का आंसर 48 जूल। यस सर। आगे आप पूरा सॉल्व करेंगे, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे तो फिर दिक्कत होगी। एक्चुअल फॉर्मूला हमारा होता है 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 1 माइनस ई होल स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये कब के लिए है, जब हमारी ई की वैल्यू भी गिवन हो, लेकिन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। मास का रेशियो के बने, एक को आप 2m मान लेना, एक को m मान लेना। इसी अकॉर्डिंग वेलोसिटीज को भी आप पहले से मान के चलना, तो इक्वेशन थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। इन्होंने बोला द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉल्स इज 2:1, तो एक को आप 2m मानना, एक को आप m मान लेना। तो मान लेते हैं एक 2m मास है, एक हमारा m मास है। क्या गिवन है, एंड बिफोर द कॉलिजन देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो 1:2। तो इसकी u1 इक्वल्स टू हम u मान लेते हैं और u2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2u। ये इनका बिफोर कॉलिजन हो गया। एंड
इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। चलो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मान लेना, प्लस एक्स को हम प्लस मान लेंगे। आफ्टर द कॉलिजन ईच बॉल मूव इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू इनिशियल डायरेक्शन, मतलब दोनों क्या हो जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी जो 2m है ऐसे जाते हैं, और जो हमारा m है वो ऐसे जाने लग जाता है। दिस इज द कंडीशन आफ्टर द कॉलिजन। इफ E equals to 5/6, the ratio of the speed of each ball before and after collision, मतलब 2m की अब वेलोसिटी को हम v1 मान लेते हैं और m की अब वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन v2 मान लेते हैं। तो या तो हमें v1 अपॉन u1 निकालना है और v2 अपॉन u। आप क्या करेंगे, एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक बार आपकी डेफिनेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चलो आप लोग सॉल्व करो, साथ में मैं करते जा रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं सबसे पहले मैं। तो x डायरेक्शन को प्लस मानू तो 2m इंटू यू माइनस m इंटू 2u इज इक्वल्स टू माइनस 2m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। तो आप यहां से m हर जगह से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2u। ये तो बहुत सही इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से 2mu डायरेक्टली हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2mv1 इज इक्वल्स टू mv2, और m से m कैंसिल आउट हो गया, तो v1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन 2। इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरा आप इक्वेशन किससे निकाल देंगे, E इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 से। तो एक दूसरी इक्वेशन E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। E की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 5/6 इज इक्वल्स टू, अब देखो v2 इक्वल्स टू हम क्या रख सकते हैं, 2v1 रख दो, तो 2v1 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस v1। एक चीज गलत कर रहा हूं मैं, बताओ क्या, एक चीज मैंने यहां पर गलत करी, कोई बताएगा आप में से? डायरेक्शन। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर क्योंकि v1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। u1 हमारा इसी तरीके से था तो u आ जाएगा, और u2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में था तो माइनस, और माइनस माइनस आपका प्लस 2u। बेटा यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, v1 की वैल्यू आ जाएगी, और हमें v1 अपॉन u चाहिए, मतलब v1 अपॉन u1, और u1 हमारा क्या था, u के इक्वल था। बताओ, देख लो आंसर मैच कर लो क्या आ रहा है। 5/6 टाइम्स आगे 5/6। देखो आपको कुछ भी, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह को याद रखो। इलास्टिक कॉलिजन में ठीक था, हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया था। v1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 m2 और u1 u2 को हम इंटरचेंज कर देते थे, तो हमारे पास v2 की वैल्यू पता चल जाती थी। बस वहां इनफ था इतना, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। बस ये अब हमारा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस चल रही है, ये खत्म है हमारा। बस ये लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है कि इसमें क्या है, आपके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं बता रहा हूं। कि किसी बॉल को हमने v0 मतलब ड्रॉप किया, v0 वेलोसिटी के साथ फेंका, या h हाइट से हमने ड्रॉप किया, तो क्या होगा, वो बॉल आएगी, फिर थोड़ा सा उछलेगी, फिर बॉल आएगी, फिर आपकी ऊपर जाएगी। तो हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इतने कॉलिजन के बाद इसकी हाइट क्या होगी, या इतने कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। बस
ये लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है, देन इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दूंगा, फिर आप असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना। आप लोगों का यंग्स मॉडुलस स्टार्ट हो जाएगा, नरेश सर उसकी में क्लास लेंगे आप लोगों की, तो उससे आप लोगों का दूसरा पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं बेटा। सर थैंक यू।